नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। बात करेंगे डियर उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी कितने सेफ हैं। चूंकि कोर्ट का जो जजमेंट आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 अगस्त 2023 में, वहां पर एक याचिका जो राजवसु आर्या जी की तरफ से 69,000 में 881 आप 2022 वो भी टैग कर दी गई है। पूरी तरीके से मैटर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। काफी जो अभ्यर्थी है वो लगातार डाउट में है कि सर क्या बीएड के कैंडिडेट 69,000 में जो सेलेक्ट हैं वो बाहर हो जाएंगे। पूरी तरीके से बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट आया था वहां पर कितनी कितनी जो पिटीशंस थी सबको टैग जितनी टैग थी सबका निस्तारण किया गया था। यहां पर आप देख सकते हैं रेड पिटीशन नंबर 137/2022। ये दरअसल मामला बिहार की शिक्षक भर्ती का है, लेकिन आप जब जैसे नीचे देखेंगे 881/2022 ये उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा मैटर है। यहाँ पर एनसीटी के 28 जून 2018 वाला गजट था उसको कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। उसके लिए ये एक जो अपील है वो लगाई गई थी, रिट पिटीशन फाइल की गई थी राजवसु आर्या जी की तरफ से। इस पर इसका भी निस्तारण किया गया है। आप देख सकते हैं लगातार रिट पिटीशन फाइल की गई थी, जिसके बाद जजमेंट आया था आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है कि 28/6/2018 hereby quashed and set aside the writ petition and all pending application stand dispose of the light of the above order। यहाँ पर सारी बातें अनुरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी ने 11 अगस्त को लिख दी थी कि जितनी यहाँ इसके संदर्भ में जो भी अभी तक जो रिट पिटीशन थी ऑल पेंडिंग थी जो उन सबको डिस्पोज किया जाता है। तो फिर यहाँ पर कैंडिडेटों के सवाल आते हैं कि सर जब यहाँ पर 69,000 वाली जो याचिका लगी थी राजवसु आर्या जी की 881 आप 2022, तो फिर आखिरकार उत्तर प्रदेश में 69,000 के जो कैंडिडेट हैं बीएड के उनको बाहर क्यों नहीं किया गया, जबकि इसी की तर्ज पर बिहार में पूरी तरीके से बीएड कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाइड करा दिया गया है। देखिए डियर, ये राजवसु आर्या जी की जो याचिका लगी थी 881 ऑफ 2022, अगर ये इतनी प्रभावी होती तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जब गुड्डू सिंह जी ने एक फ्रेश सेल्फी लेकर के मामले को पुनः चैलेंज किया था कि आपने सुप्रीम कोर्ट में कि आपने जब जजमेंट दे दिया है 881 आप 2022 वाले मैटर्स में, तो फिर आप इनको वहां 69,000 शिक्षक भर्ती से क्यों बाहर नहीं कर रहे हैं। गुड्डू सिंह ने एक नई जो फ्रेश एसएलपी है इसके संदर्भ में लेके गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एसएलपी को खारिज कर दिया था और सीधे तौर पर कहा था कि चूंकि वो पुरानी स्थिति है, वो मैटर उस समय के जज महोदय के द्वारा दिया गया था, दूसरी बेंच के द्वारा वो ऑर्डर दिया गया था 2020 में यूयू ललित जी के द्वारा दिया गया था। तब की परिस्थिति दूसरी थी और आज की कंडीशन दूसरी है, इसलिए हम आपकी जो फ्रेश एसएलपी है उसको नहीं ले सकते हैं। अगर इतनी ही आपको ऐसा कुछ कदम उठाना था तो इसके लिए आपको रिव्यू याचिका के रूप में लाना होगा, क्योंकि ऑलरेडी 881 आप 2022 में जो डिसीजन था वो पहले ही यूयू ललित जी के द्वारा पास कर दिया गया है। तो इसलिए इस संदर्भ में जो नई याचिका है वो नहीं ली जाएगी। आप इस पूरे मैटर को रिव्यू के रूप में ला सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब फिर कुछ कैंडिडेट कहेंगे सर इस 881 वाली याचिका का मतलब फिर क्या हुआ राजवसु आर्या जी का। देखिए, अगर इतनी ही प्रभावशाली ये याचिका होती तो गुड्डू सिंह की याचिका के साथ इसको टैग करके ले लिया जाता और तुरंत बीएड को उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर करने का आदेश दे दिया जाता। चूंकि ये पुरानी कंडीशन से 3.5 साल पहले की जो पहले का जो मामला है और आज की कंडीशन दोनों की तुलना नहीं कर सकते। उस समय स्थिति दूसरी थी, आज की कंडीशन दूसरी है, ये माननीय कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा। अब जो जब कोई मैटर किसी दूसरे बेंच के द्वारा जजमेंट दिया जाता है तो किसी दूसरे जज महोदय उस पर इंटरफेयर नहीं करते हैं, इसलिए अगर रिव्यू भी जाएगा तो उन्हीं जज के पास जाता है। अगर शायद वो जज रिटायरमेंट हो गए ना हो मानी सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर किसी अनदर जो बेंच है उसको मामला ट्रांसफर किया जाता है। देखिए, मैं आपको बता दूं गुड्डू सिंह ने 69,000 शिक्षक भर्ती में जब सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई थी तो उन्होंने ये प्रेयर की थी कि जो कट ऑफ है उसको लोअर डाउन कीजिए और एनसीटी का गजट 28 जून 2018 का क्वेस है, इसके अकॉर्डिंग आप बीएड को वहां से हटाइए, क्योंकि उसके साथ 881 वाली याचिका जो राजवसु आर्या जी की थी उन्होंने ऑलरेडी इसको पिटीशन किया हुआ था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ही शब्द कहा था कि देखिए हम आपकी जो प्रेयरी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आप इसके लिए रिव्यू ला सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस संदर्भ में पहले ही 2020 में माननीय जस्टिस यूयू ललित जी के द्वारा इस संदर्भ में जो याचिका है वो पहले ही याचिका का निस्तारण किया जा चुका है।
अब अगर आप लोग बात करें कि फिर बिहार में क्यों इसका असर पड़ रहा है और उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बिहार में जो भगवान श्री कृष्ण की याचिका थी, वहां पर भी इसी तरीके की कई प्रेयरी की गई थी, लेकिन सिर्फ एक प्रेयरी को ही इन्होंने एक्सेप्ट किया था, बाकी सारी प्रेयरी को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो आप समझ सकते हैं, मैं आपको बता दूं, किसी भी कीमत पे 69,000 शिक्षक भर्ती जो बीएड के कैंडिडेट के द्वारा है और बिहार की जो शिक्षक भर्ती है, उसमें आप कंपेरिजन नहीं कर सकती हैं। दोनों में काफी अंतर है। अगर ये 881 वाली इतनी ही प्रभावशाली याचिका होती, तो फिर गुड्डू सिंह की जो याचिका लगाई गई थी, फ्रेश एसएलपी जो लेकर के गए थे, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट खारिज ना करती, बल्कि वो उसको एक्सेप्ट कर लेती। अभी आप हाल ही में देखे थे कि एक श्याम बाबू जी की याचिका पर माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एक जो डायरेक्शंस है वो उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया था। वहां पर भी इसी तरीके की बात की गई कि एनसीटी का गजट क्वैस है और इनको कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बाहर कीजिए, लेकिन माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ एक ही लाइन कही थी कि उस समय की स्थिति दूसरी थी। आप राज्य सरकार को हम आपके माध्यम से डायरेक्शन दे सकते हैं कि जो 4 सितंबर 2023 का एनसीटी का पत्र जारी हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ अध्यापक शिक्षक नियमावली 1981 में संशोधन कर करके नई जो प्रोसेस है सिलेक्शंस का, उसको वहां पर मेंशंस करे। इतनी ही बातें कही गई थी। उस याचिका में भी 69,000 शिक्षक भर्ती का कोई जिक्र नहीं किया गया और 69,000 शिक्षक भर्ती ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर पहले भी गया था। आप जानते हैं कि कट ऑफ को कम करने की बात की गई थी और इस तरीके की जो याचिका थी वो की गई थी, लेकिन वहां से पूरी तरीके से इसका निस्तारण कर दिया गया था माननीय यूयू ललित जी के द्वारा 2020 में ही। इसलिए इस याचिका को लेने से सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर मना कर दिया है गुड्डू सिंह की याचिका को, फ्रेश एसएलपी। अब कुछ कैंडिडेट ये भी कह सकते हैं कि फिर जो ये 881 वाली याचिका है, यहाँ पर टैग है, इसका क्या निस्तारण निकल इस याचिका का क्या अर्थ है? तो देखिए डियर, इस याचिका का केवल एक मात्र इतना अर्थ है, राजबसु आर्या जी की इस याचिका का 881 जो टैग थी, 11 अगस्त 2023 का जजमेंट इसके संदर्भ में आया था, इसका केवल एक ही मतलब है कि 11 अगस्त 2023 के बाद जितनी भी वैकेंसियां उत्तर प्रदेश में आएंगी प्राथमिक लेवल पर, तो वहां पर बीएड आगे की भर्तियों में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि गजट को क्वैश किया जा रहा है। इसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही मतलब है। अगर ये याचिका इतनी प्रभावशाली होती, तो गुड्डू सिंह जी की जो याचिका थी प्रेयरी के रूप में, जहां पर वो बीएड को बाहर करके डीएलएड से बची हुई सीटों को कट ऑफ डाउन करके भर्ती करवाने की बात कर रहे थे, उसको एक्सेप्ट कर लेती माननीय सुप्रीम कोर्ट। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेश एसएलपी नहीं ली और उनसे कहा कि आप अगर इस पूरे जजमेंट को रिव्यू के रूप में कराना चाहते हैं, तो आप रिव्यू के रूप में ला सकते हैं। और रिव्यू याचिका आप जानते हैं, जो जजमेंट देता है जो जस्टिस, उन्हीं के बेंच पर जाता है। और ऑलरेडी इसको रिव्यू या मॉडिफिकेशंस के रूप में आप जानते हैं कि वेस्ट बंगाल से इस मैटर को माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहले ही खड़ा किया जा चुका है और उसकी भी सुनवाई की जो अभी डेट है वो निकल कर नहीं आई। आप क्लैरिफाई कहें, रिव्यू कहें, मॉडिफाई कहें, उसके लिए वेस्ट बंगाल से एक याचिका ऑलरेडी लंबित है माननीय सुप्रीम कोर्ट में और उस याचिका की भी सुनवाई एप्रोप्रिएट बेंच से होते हुए जस्टिस सुधांशु धूलिया जी को रेफर किया गया है। उम्मीद करता हूं डाउट क्लियर हुआ होगा। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मैटर है वो अलग है और छठवें चरण की बिहार की जो शिक्षक भर्ती थी, जहां पर बीएड कैंडिडेटों का जो डाटा है वो मांगा गया है और वहां पर जो कहीं ना कहीं आप कहें आउट करने का जो प्रोसेस है वो अलग है। दोनों में डिफरेंट है डियर। उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती ऑलरेडी पहले ही इसके संदर्भ में जस्टिस यूयू ललित जी के द्वारा 2020 में कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं इसका जो जजमेंट है वो पास कर दिया गया था। उम्मीद करता हूं सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। कोई सवाल रह गया है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।